अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं विंड पावर सिस्टम के हवाले से फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। और आज के हमारे टॉपिक से कि पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड टरबाइन क्या है, इससे क्या मुराद है, और विंड टरबाइन की ज्योमेट्रीज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंट ज्योमेट्रीज है जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू हार्नेस द विंड पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड टरबाइंस। पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को सही करने के लिए हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस ग्राफिकल स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस जो कि आपके पास वाई एक्सिस है, उसके ऊपर हमने पावर आउटपुट यानी कि किलोवाट के मुख्तलिफ वैल्यूज रिप्रेजेंट की हैं, और एक्स एक्सिस पे हमने विंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल विंड 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 8 से 10 से 12 14 मुख्तलिफ ये इनके टाइम सैंपल दिए हुए। और मैं ऊपर जो वाई एक्सिस पे हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं आउटपुट पावर की। अब अगर हम इस पावर को इस स्पीड के अगेंस्ट कर्व ड्रा करें तो ये पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। सो वी कैन characterize, we can show the power output characteristic of wind turbine by this power curve। इसको आप पावर कर्व भी कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट टर्म आएंगे, वो टर्म अभी मैं इसके ऊपर पावर कर्व ड्रा करूँगा तो उन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेट सपोज हम कहते हैं कि रेटेड जो विंड टरबाइन है इसकी रेटिंग कैपेसिटी ये है कि 800 किलोवाट ये प्रोड्यूस करा, तो ये रेटेड पावर हो गई, मैक्सिमम पावर ये हमारे पास रेटेड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये पॉइंट रेटेड स्पीड के ऊपर है, और इस वक्त जो पावर हमें पास प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, रेटेड पावर। सो दिस में बी अ रेटेड स्पीड। और जिस स्पीड ऑफ द विंड के ऊपर पावर जनरेशन शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड तक सपोज हम कह रहे हैं कि कोई पावर जनरेशन नहीं हो रही, जो स्टार्ट हो जाती है 6 और 8 के दरमियान तकरीबन ये है कि 7 के ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड के ऊपर फॉर एग्जांपल जनरेशन का कर्व 0 से ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस स्पीड के ऊपर पावर जनरेशन शुरू हो जाए दैट इज़ कॉल्ड कट इन स्पीड, कट इन। और जिस स्पीड पे एक मैक्सिमम स्पीड के बाद जब स्पीड ज़्यादा बढ़ती हैं तो विंड टरबाइन को ख़राब होने का खदशा हो जाता है। इसलिए एक रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड जब हाई हो जाती है, इससे ऊपर जाती है स्पीड ऑफ द विंड, तो फिर उस वक्त हम विंड टरबाइन को बंद करना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। और वो किस स्पीड पे समझेंगे जिससे विंड टरबाइन को ख़तरा होता है, उसको कहते हैं कट आउट। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है उसको कहते हैं कट आउट स्पीड। तो ये 3 टर्म्स आपने याद रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर 3 टर्म्स है, इनको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमें कट इन स्पीड। कट इन स्पीड क्या है, मिनिमम स्पीड एट विच पावर डिलीवरी स्टार्ट्स। पी आउट स्टार्ट्स। जब आप पी आउटपुट पावर आपको मिलनी शुरू हो जाए, दिस स्पीड इज कॉल्ड कट इन स्पीड। सेकेंडली रेटेड स्पीड, जितने रेटिंग के लिए आपका विंड टरबाइन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, अगर उतने रेटिंग तक आपका विंड टरबाइन पावर देना शुरू कर दे दैट इज़ कॉल्ड रेटेड स्पीड। सो जिस स्पीड पे हमारे पास रेटेड आउटपुट मिलना शुरू हो जाए उस स्पीड को हम रेटेड स्पीड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस एग्जांपल में रेटेड स्पीड फॉर एग्ज़ाम्पल 16 है और इस पर हमारे पास 800 किलोवाट आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड 16 मीटर पर सेकेंड इज़ कॉल्ड द रेटेड स्पीड पॉइंट। थर्डली हमारे पास जो इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर ये टर्म है वो है कट आउट स्पीड। कट आउट स्पीड वो मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड है जिस पर आप जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो जनरेशन आपको बंद करनी पड़ती है। सो फॉर पावर डिलीवरी द मैक्सिमम अलाउेबल रेंज फॉर पावर डिलीवरी इज कॉल्ड कट आउट स्पीड। इस रेंज से आप ऊपर जाएंगे तो जनरेशन आपको बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इसके डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के हवाले से आज का टॉपिक था। सेकेंडली जो आज का हमारा टॉपिक है वो विंड टरबाइन ज्योमेट्रीज़ है। मैं डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ ड्रा करूँगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे कि इनको क्या मतलब।
तो ये मैंने कुछ ज्योमेट्रीज ड्रॉ की हैं। आपके पास विंड टर्बाइन का जो रोटर होता है वो सिंगल ब्लेडेड भी हो सकता है, जो बहुत कम होता है। ये डबल ब्लेडेड मतलब 2 रोटर ब्लेड्स, ट्रिपल ब्लेडेड मतलब 3 रोटर ब्लेड। ये 2 वर्जन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं नंबर ऑफ़ ब्लेड के हिसाब से जो वर्जन है विंड टर्बाइन सिस्टम के। और ये जो आपके पास है बाईसाइकिल के पैडल वो टायर की तरह है, व्हील की तरह है, तो इसको कहते हैं बाईसाइकिल मल्टी ब्लेडेड रोटर स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे होते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, जिस तरह के लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली हमारे पास 2 टाइप ऑफ टर्बाइन है, एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल में एक्सिस क्या होता था, ये हमारे पास टावर होता था और यहाँ पे हमारे पास रोटर का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो ग्राउंड के पैरेलल में अगर हो, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल में, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। अगर इसके मुकाबले में ऐसा हो कि जो रोटेटिंग रोटर है, सेंट्रल एक्सिस है, वो इस तरह वर्टिकली ज़मीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो ग्राउंड के साथ, और ये रोटेट कर रहा हो इस तरह ग्राउंड 90 डिग्री पे, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो ये दोनों के दरमियान ये एक टिपिकल मैंने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन ड्रा किया हुआ है, डेल्टा डेरियस इसको कहते हैं। ये स्पेशल वर्जन है विंड टर्बाइन सिस्टम का, डेल्टा डेरियस वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। डेल्टा की तरह इसका शेप है, लिहाजा इसको ये नाम दिया गया है। इसी तरह ये भी आपके पास नॉर्मली है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के वर्जन में शामिल है, इसको कहते हैं सिमोनियस विंड टर्बाइन। इसको कहते हैं मल्टी ब्लेडेड सिमोनियस, एंड दिस इज़ कॉल्ड कप रोटर। ये कप प्यालों की तरह होता है, डिफरेंट रोटर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती हैं जो कि विंड की मदद से फिर रोटर को रोटेट करवाती है। तो ये टर्म टिपिकल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्जन हैं। तो ये कुछ टिपिकल आपको मैंने कहा नो हो जाए किस तरह विंड टर्बाइन की ज्योमेट्रीज को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये टिपिकल नाम आप याद रखें विंड टर्बाइन की ज्योमेट्रीज के हवाले से। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे विंड टर्बाइन के हवाले से। आपका चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप हो गया। चैप्टर नंबर 2 में हम डिफरेंट और चीज़ें विंड के हवाले से देखेंगे कि विंड कैसे स्टार्ट होती हैं, विंड का जनरल पैटर्न क्या है, कहाँ पे विंड ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।